हेलो एवरीवन। ये जो हमारी वीडियो रहेगी ये आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है फॉर HPTGT मेडिकल। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातचीत करेंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने, वो कब निकाली है, कब तक अवेलेबल है और कितनी सीटें निकली हैं मेडिकल की, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और फिर हम सिलेबस पे इन डेप्थ इन डिटेल बातचीत करेंगे कि हम पढ़ाई कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले है ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हुई है वो 30 से स्टार्ट हुई है और ये रहेगी आपकी 3 जुलाई तक। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरें, एंड मोमेंट का वेट ना करें, क्योंकि एंड में आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स मिलने के चांसेस कम रहते हैं। तो आपकी चॉइस का एग्जामिनेशन सेंटर आप चाहते हो तो यूजुअली रेकमेंड किया जाता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दें। और वैसे भी एंड में जाते जाते कई बार साइट काम नहीं करती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सब हैसल को अवॉइड करने के लिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कर दें। नेक्स्ट है हमारे जो वैकेंसीज आई हैं मेडिकल फील्ड की, वो कितनी है, टोटल 169 है, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑल कास्ट। ठीक है, तो वो आपने देख लेना है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से आपने अपनी सीटें देख लेनी है। आपने एक बार ज़रूर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से खुद भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, और जो सभी को पता है, ग्रेजुएशन हो या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, आपके उसमें 50% तो होना ही चाहिए। और बाकी अगर आपने साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो बाकी ऊपर है ना क्वालिफ़िकेशंस, ये क्वालिफ़िकेशंस और करके दी हैं, इनमें आपको ऑप्शन दिया है, बट ये आपकी एंड के बाद जो ये क्वालिफ़िकेशन आ रही है दैट इज़ पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है यहाँ पे, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, क्योंकि जब आप फॉर्म भी फिल करने जाओगे तो आपको वहाँ पर फिल करने के लिए आ रहा है कि आपने टेट कब पास किया, कितने मार्क्स आए थे आपके, आपका रोल नंबर, वहाँ पर सब कुछ मांगा जा रहा है। तो मेक श्योर कि आपने टेट को क्वालिफाई कर दिया है। नेक्स्ट आपका सिलेबस पे हम फोकस करेंगे। और सिलेबस क्या है, पहले तो ये चीज़ कि पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है या रिटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तक फ़िलहाल इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और 200 क्वेश्चंस होंगे और उनके मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन का आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, 0.5 मार्क्स। ठीक है, तो 100 जो मार्क्स हैं उनमें से 200 जो क्वेश्चंस हैं उनमें से 140 क्वेश्चंस आपके अपने सिलेबस के होंगे, जो हमारा अपना सब्जेक्ट है, दैट इज़ बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। ठीक है, और जो बाकी 60 क्वेश्चंस हैं उसमें वो आपका जीके रहेगा। HP जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, एवरीडे साइंस हो गया, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एप्टीट्यूड रीजनिंग, और जनरल जो आपकी इंग्लिश और हिंदी हैं वो सब रहेगा। ठीक है, तो आपने छोड़ना कोई भी पोर्शन नहीं है, आपने सेकंड पोर्शन भी करना है, बट फिलहाल इस वाली सीरीज़ में हम फोकस करेंगे अपने सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो अब सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हमारा जो सिलेबस रहेगा, जैसा कि मैंने आपको कहा, बेसिक से एडवांस की तरफ लेकर चलेंगे। अब बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं वो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है हमारे साथ नए बच्चे जुड़ रहे हों जिन्होंने अभी तक उतनी ढंग से प्रिपरेशन करी नहीं है। तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। तो हम अपने सारे जो भी कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करते जाएंगे, और बेसिक जो है वो हमारा +1 +2 क्लासेस से ही बनता है। तो बॉटनी, जूलॉजी, जिन्हें हम यूजुअली बायोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसका हम पहले बेसिक स्टडी करेंगे +1 से +2 से। और हर एक चैप्टर के बाद अगर मुझे लगेगा कि हाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट किसी और बुक में कवर्ड है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं साथ साथ में आपके कवर करती जाऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम बायोलॉजी पर फोकस करेंगे, और बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे +1 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से लेकर केमिकल कोऑर्डिनेशन तक, और +2 में रिप्रोडक्शन से बायोडाइवर्सिटी तक, साथ साथ में कुछ एडवांस्ड लेवल्स अगर किसी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो। ठीक है, तो ये हम करते जाएंगे। अब सिलेबस को थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं। सबसे पहले हम, ऑब्वियसली सभी को पता है +1 का सिलेबस, आपने अपनी बुक्स निकाल देनी है, वहाँ से देखना है। लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड प्लांट किंगडम, और फोर्थ एनिमल किंगडम। ये जो चारों चैप्टर्स हैं ये ऐसे भी आपके एग्जामिनेशन के लिए वेटेज वाइज देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और हर एक चैप्टर आगे वाले चैप्टर से पहले यानी कि ऑर्डर में पढ़ना इनको ज़रूरी है। फर्स्ट चैप्टर पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, आगे पीछे पढ़ोगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड से शुरुआत करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, फिर कुछ टूल्स पढ़ेंगे, फिर एड्स पढ़ेंगे, और फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे जिनमें हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे हम हर एक किंगडम की, फिर वायरसेस के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में, लाइकन्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन हम किंगडम्स पर मूव करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं आपके प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इनके लिए अलग अलग चैप्टर्स ही डेडिकेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, एग्जाम्पल्स आ जाते हैं और आपको मैच करना होता है उनको, आपके किस फाइला में है या आपके किस डिवीजन से बिलोंग करते हैं, कौन सी क्लास है, कौन सी फैमिली है, ठीक है। तो आपने ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, हम इसको बिल्कुल ईजी से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका मॉर्फोलॉजी, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, फिर अनॉटमी, ये दोनों हमें स्टडी करने हैं अच्छे से। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है एनिमल्स के, एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे और अनॉटमी भी देखेंगे, ठीक है। फिर हम सेल पे आएंगे कि कैसे लाइफ का एक यूनिट है सेल और क्यों है, उसकी सेल थ्योरी पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, हर एक सेल ऑर्गेनेली का फंक्शन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस कुछ ऐसे दे देता है एग्जामिनर जो बहुत इजी होते हैं, हमारी आंखों के सामने होते हैं, बट हमने पढ़े नहीं होते हैं, हमें लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स पूछेगा, बट आपके कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस भी डाल देते हैं एग्जामिनर्स बीच में, तो आपने छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ते जाना है। बायोमोलिक्यूल्स कवर करेंगे, सेल साइकिल, सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कवर करेंगे। और फिर प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्ट है, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, ये सारी साइकिल्स, फोटोसिंथेसिस हो गया, और केल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट फिजियोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम प्लांट फिजियोलॉजी के बाद एनिमल फिजियोलॉजी में चलेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, यानी कि प्लांट्स ख़त्म करने के बाद फिजियोलॉजी, हमारे ह्यूमंस की फिजियोलॉजी भी आएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस की लोकोमोशन, मूवमेंट, आई एम सॉरी, फिजियोलॉजी आपका यहाँ तक रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी, हर एक एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिजियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये चीज़ें भी हम स्टडी करेंगे। इस तरीके से आपका +1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम +2 पे जंप करेंगे और वहाँ पे बिगिनिंग होती है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स से, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं ये सारे, ठीक है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स देखेंगे, गमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपने ये टेट में भी देखा होगा या नीट में भी आए होंगे क्वेश्चंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सारे एक अरेंज्ड फॉर्म में ही आपको पढ़ने हैं। पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है। नेक्स्ट अप एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से कई बार छोटे मोटे क्वेश्चंस बना देते हैं। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ आपने पढ़ना है। स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस आ जाते हैं। माइक्रोब्स से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। हर एक चैप्टर हम अच्छे से कवर करते जाएंगे। बायोटेक के दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, 11th एंड 12th। फिर है 13th आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, फिर साथ में आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड लास्टली एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो ये सारे टॉपिक्स हम अच्छे से कवर करते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, और हर एक टॉपिक को हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे, तभी आपके सारे डाउट्स वगैरह सब क्लियर होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम अच्छे से कवर करते जाएंगे, जैसे मैंने कहा हम बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ लेकर चलेंगे आपको, ठीक है। और बीच में आपको मैं कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिसेस भी करवाऊंगी, और जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको वेटेज वाइज टॉपिक की डिटेल भेज दूं, एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उस टाइम पे, ताकि आप उनको अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज ज़रूर करके जाओ, क्योंकि कुछ एक चैप्टर्स होते हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, और उनको हम यूजुअली किस कैटेगरी में रखते हैं, डू और डाई कैटेगरी में, क्योंकि लिटरली ऐसा होता है, अगर आप उन्हें छोड़ दोगे तो वहाँ से क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो वो डू और डाई वाली सिचुएशन बन जाती है। तो आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आपको कुछ भी इशू होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हो।
आपने भी साथ में पढ़ते रहना है, ठीक है, हमारे साथ बने रहना है आपने, जितनी भी लंबी सीरीज़ बनती है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।